अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जर्नल इलेक्ट्रॉनिक्स HVAC। गाइस एक डबल डोर रेफ्रिजरेटर आपको नजर आ रहा है, डायरेक्ट कूल्ड रेफ्रिजरेटर है। इसका कंप्रेसर खराब हो चुका है, तो एक नया ब्रांड न्यू कंप्रेसर जो है वो हम इसमें फिट करने वाले हैं और मुकम्मल वैक्यूम करके गैस चार्ज करने वाले हैं। किस तरह हम इसमें कंप्रेसर लगाएंगे, कौन सा कंप्रेसर लगाएंगे और किस तरह हम इसमें गैस चार्ज करेंगे, मुकम्मल डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। उससे पहले गाइस जो हमारे साथ नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। गाइस ये हमारा स्पेयर पार्ट सेंटर एंड रिपेयरिंग वर्कशॉप है जो कि लाला मूसा सिटी में है। तो लाला मूसा सिटी के नजदीक यहाँ लाला मूसा सिटी में आपका कोई भी काम हो, रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड, फ्रिज से रिलेटेड, एसी से रिलेटेड, एसी इंस्टॉलेशन से रिलेटेड कोई भी काम हो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले लड़के इसकी वाटर ट्रे जो है वो उतार रहे हैं ताकि हम ये जो कंप्रेसर है इसको निकालेंगे और इसकी जगह नया कंप्रेसर जो है इंस्टॉल करेंगे। कंप्रेसर की जो प्राइस है वो चेंज होती रहती है। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि इसकी प्राइस बता दें सर, कितने का आप लगाते हैं, कितने की गैस चार्जिंग करते हैं। तो प्राइस जो है वो चेंज होती रहती है वक्त के साथ साथ। तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे नंबर आपको बोर्ड पे भी नजर आ गए होंगे और डिस्क्रिप्शन में भी हम दे देंगे। तो गाइस ये नया कंप्रेसर है जो हम इसमें लगाने वाले हैं। 1/5 का ये कंप्रेसर है जो हम इसमें लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसमें चार्जिंग लाइन लगाने लगे हैं ताकि जहां से हमने गैस चार्ज करनी होती है सबसे पहले वो पाइप जो है वो हम बाहर ही फिट कर देंगे ताकि अंदर सिर्फ डिस्चार्ज और सेक्शन का पाइप लगाएंगे तो हमारा जो नया कंप्रेसर है वो लग जाएगा। तो इसको हम चार्जिंग लाइन जिसको बोलते हैं, जिसको हमने पंच करना होता है गैस चार्ज करने के बाद, वो वाला पाइप लगा दिया है। अब पुराने कंप्रेसर का जो है वो निकाल रहे हैं पाइप। एक डिस्चार्ज और सेक्शन, दो ही पाइप लगे हुए हैं कंप्रेसर को, तो दोनों लगा देंगे, निकाल देंगे और नया कंप्रेसर रख के फिर ये दोनों पाइप नए कंप्रेसर के साथ लगा देंगे। ये सेक्शन पाइप निकल गया, आप डिस्चार्ज पाइप निकाल रहे हैं। कंडेंसर वाला पाइप जिसको बोलते हैं, एक फ्रीजर वाला पाइप कुछ लोग बोलते हैं। सेक्शन पाइप को फ्रीजर वाला पाइप बोलते हैं और डिस्चार्ज पाइप को कंडेंसर वाला पाइप बोलते हैं। तो कंडेंसर वाला पाइप निकाल रहे हैं। तो गाइस कंडेंसर वाला पाइप भी निकल चुका है। अब हम इस कंप्रेसर को बाहर निकाल देंगे। तो गाइस ये पुराना कंप्रेसर हमने निकाल दिया है। अब नया कंप्रेसर हम इसकी जगह लगा देंगे और फिर वेल्डिंग शुरू करेंगे। तो गाइस ये नया कंप्रेसर हम लोग अंदर रख चुके हैं। अब इसकी हम वेल्डिंग कर देंगे सेक्शन और डिस्चार्ज पाइप की। तो नए कंप्रेसर में आप लोग को मालूम है ऑयल ऑलरेडी ही होता है, इसमें कोई ऑयल वगैरह डालने की जरूरत नहीं होती। जो पुराने कंप्रेसर यूज कंप्रेसर आते हैं उनमें हम लोग ऑयल चेंज करते हैं, लेकिन नए कंप्रेसर के अंदर ऑलरेडी नया ऑयल आया होता है तो वो हमने लगा दिया है। अब इसका जो सेक्शन पाइप और डिस्चार्ज पाइप, फ्रीजर का और कंडेंसर का, दोनों पाइप इसको लगा देंगे। सबसे पहले हम डिस्चार्ज पाइप लगाने वाले हैं। इसका जो कंडेंसर का पाइप है उसको वेल्डिंग करने वाले हैं। ये फ्रिज ऑलमोस्ट रेफ्रिजरेटर जो है वो ज्यादा पुराना नहीं है, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 2-3 साल 4 साल पुराना है, ज्यादा पुराना नहीं है। तो इसलिए जो नए फ्रिज हैं जो ज्यादा पुराने नहीं होते उनको वॉश वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो ज्यादा 8 से 10 साल पुराने हैं या जिनको खोलते हुए पाइप जब आप निकालेंगे, यानी जो कंप्रेसर पुराना जब आप निकाल रहे होते हैं तो उसके जब पाइप निकालेंगे तो आपको पता चल जाता है कि सिस्टम में ऑयल है कि नहीं। किस तरह पता चलता है? जब आप निकाल रहे होते हैं तो अगर ऑयल होगा, अगर कंडेंसर में या फ्रीजर में, तो आपका टांका जो निकलेगा वो थोड़ी सी आग पकड़ेगा तो आपको पता चलेगा कि इसके सिस्टम में ऑयल है।
तो इसको जब हमने निकाला तो बिल्कुल थोड़े बहुत भी ऑयल के कतरे नहीं निकले, कोई आग नहीं पकड़ी। तो इसका मतलब हमारा सिस्टम जो है वो साफ है, जरूरत नहीं है सिस्टम को वॉश करने की। और इसकी गैस भी हमने अभी अभी निकाली है। रेफ्रिजरेटर जो है वो यानी कंप्रेसर खराब हो गया था, लेकिन इसके अंदर गैस थी। गैस हमने पहले नहीं निकाली, जस्ट अभी कंप्रेसर उतारते साथ ही जब हमें पुराना कंप्रेसर निकालना था उसी टाइम इसकी गैस निकाली है और टांके निकाले हैं। तो इसलिए हमें इसका फिल्टर भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं हुआ, सिस्टम भी वॉश है। अगर हमें पाइप निकालते हुए थोड़ा ऑयल महसूस हो जाता, पता चलता कि इसके सिस्टम में ऑयल है, फिर हम इसका फिल्टर भी जरूर चेंज करते और इसको वॉश भी जरूर करते। तो अभी हमें इसे वॉश करने की और फिल्टर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इसका सिस्टम हमें ऑलरेडी पता चल गया है, वॉश है। तो हमने इसी तरह इसको 2 टांके कंडेंसर और फ्रीजर के 2 टांके निकाले हैं और 2 ही टांके लगाए हैं और इसको वैक्यूम पे लगा दिया है। लेकिन आप वैक्यूम अच्छा करें, वैक्यूम में कंजूसी ना करें, यानी 5-10 मिनट ना करें, मिनिमम आधा घंटा, इससे भी ज्यादा आप कर सकते हैं। तो हम लोग मिनिमम आधा घंटा तो करते ही करते हैं। वैक्यूम अच्छा करने से आपका जो कूलिंग का रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आता है, चोकिंग की प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये इसकी गाइस रिले है, नई कंप्रेसर की है और हम इसको कनेक्शन कर देंगे। पुराना जो कंप्रेसर था वो डैनफास्ट का था, उसकी रिले भी डैनफास्ट की थी। तो ये रिले डैनफास्ट के मुकाबले में चेंज है, तो इसके कनेक्शन हमें चेंज करने पड़ेंगे। कनेक्शन चेंज करके हम ये जो है रिले को लगा देंगे। 134 का कंप्रेसर है, इसी कंपनी में R600 में भी कंप्रेसर आए हुए हैं, लेकिन जो हम लोग अभी नया कंप्रेसर लगा रहे हैं वो 134A का कंप्रेसर है, 134 गैस वाला है। R600 गैस वाले भी काफी कंप्रेसर इसी कंपनी के इसी सीरीज में आए हुए हैं। तो इस रिले के हम लोग कनेक्शन वगैरह कर रहे हैं। कनेक्शन करके इसको हम लगा देंगे ताकि हम इसमें वैक्यूम हो रही है, जैसे ही वैक्यूम हो जाती है तो इसमें गैस चार्ज करके हमने इसे रन करना है। तो इसको कनेक्शन हम लोग कर रहे हैं। और इस रिले के अंदर ओवरलोड और रिले दोनों इकट्ठी, यानी एक है तो अलग अलग, लेकिन इसके एक ही प्लास्टिक के अंदर उन्होंने इकट्ठी की हुई हैं। रिले जो है वो गुटका रिले जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिले लगी हुई है और ओवरलोड भी इसके साथ ही प्लास्टिक के अंदर फिक्स की हुई है। यानी जैसे ही हम लगाते हैं तो तीनों पिनें इकट्ठी लग जाती हैं, लेकिन ओवरलोड और रिले दोनों अलग अलग हैं। तो इसके कनेक्शन जो है वो थोड़े से चेंज हैं डैनफास्ट के कंप्रेसर से, लेकिन वही थिम्बल जो है वो हम एडजस्ट कर सकते हैं, कोई हमें वायर काटने की जरूरत नहीं है। ये आपको एक नीचे कंप्रेसर पड़ा हुआ नजर आ रहा है, सेम कंपनी का है, सेम मॉडल थोड़ा सा चेंज है, लेकिन R600A में है, R600 गैस में है, लेकिन जो इस रेफ्रिजरेटर में हमने लगाया है वो 134A में है। तो 600 वाले कंप्रेसर भी हम लोग लगा रहे हैं, उसका रिजल्ट R134 से बेटर हमको मिला है। R600A वाले जो कंप्रेसर हैं, ये जो कंप्रेसर आपको पड़ा नजर आ रहा है ये R600A वाला कंप्रेसर है। ये एक और रेफ्रिजरेटर है इसके साथ ही पड़ा हुआ, उसमें हम लोग लगाने वाले हैं। R134A वाला कंप्रेसर जो है वो चेंज करके उसकी जगह हम ये R600A वाला कंप्रेसर लगा रहे हैं। तो अभी जो इस रेफ्रिजरेटर में हम R134A का ही कंप्रेसर लगाया है, अब इसको हमने वैक्यूम लगाया हुआ है। तो वैक्यूम थोड़ा हम अच्छा कर रहे हैं ताकि हमें जो रिजल्ट है कूलिंग का वो अच्छा मिले। तो इसकी रिले अब हम लगा देंगे, कनेक्शन ऑलमोस्ट हो चुके हैं, इसकी रिले लगा देंगे और फिर इसको हम रन करके भी देखेंगे और इसमें गैस भी चार्ज करके आप लोग को दिखाएंगे। तो गाइस ये इसकी रिले लग चुकी है और हमारा जो सिस्टम है वो भी अच्छा वैक्यूम हो चुका है, -30 तक चला गया हुआ है। अब हम इसमें बाय वेट गैस चार्ज करने वाले हैं। इसमें जो गैस आएगी वो यहाँ पे देख लेते हैं, R134A 200 ग्राम है, 200 से प्लस माइनस आप 2 ग्राम 5 ग्राम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इसको हम बाय वेट 200 ग्राम गैस चार्ज कर देंगे, थोड़ी ऊपर थोड़ी नीचे कुछ 2-4 ग्राम का कोई इशू नहीं होता। तो बाय वेट हम इसमें गैस चार्ज करने लगे हैं।
सिलेंडर को हम 0 कर लेंगे जी। ये अभी 0 हो चुका है। तो बाय वेट हम गैस चार्ज करने लगे हैं। अब इसमें गैस जो है वो खोल दी है हमने, गैस जानी शुरू हो गई है। तो सिलेंडर सीधा रख कर डालेंगे तो सिलेंडर में गैस जो है वो 200 ग्राम तक तो नहीं जाएगी डायरेक्टली। तो देख लेते हैं कितनी जाती है। उसके बाद हम रेफ्रिजरेटर का स्विच लगाएंगे और कंप्रेसर जो है वो गैस को खींचना शुरू कर देगा। तो फिर हम अपनी 200 ग्राम पूरी कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 74 ग्राम तक चली गई हुई है, लेकिन अब और नहीं जा रही। तो हम इसका स्विच लगा के, और जैसे ही स्विच, ये देखें हमने स्विच इसका लगा दिया है, रेफ्रिजरेटर को ऑन करेंगे तो रेफ्रिजरेटर जो है वो ऑन हो चुका है। 1.6 एम्पेयर थोड़े डाउन होंगे जैसे जैसे ये चलेगा। अब गैस खींचनी शुरू कर दी है तो हम इसमें 200 ग्राम गैस पूरी कर देंगे। गैस ऑलमोस्ट 150 ग्राम के नज़दीक हो चुकी है। तो 200 ग्राम हमने गैस करनी है पूरी करके, और बस हम इसे छोड़ देंगे। तो ये ऑटोमेटिकली 1 घंटे आधे घंटे के बाद अपनी जो गैस का प्रेशर है वो भी नॉर्मल हो जाएगा और कूलिंग भी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। तो गैस ऑलमोस्ट 200 ग्राम हो चुकी है, 200 से 2 ग्राम ऊपर नीचे है। तो 200 ग्राम हो चुकी है। गैस को हम बंद कर दिया है और इसका प्रेशर देख लेते हैं 5, 10 और ऑलमोस्ट 14 तक प्रेशर है, 13-14 तक है। जैसे जैसे ये रेफ्रिजरेटर चलता रहेगा इसका प्रेशर ऑटोमेटिकली लो होता जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं प्रेशर थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाता हूं प्रेशर लो हो रहा है इसका। तो गैस अंदर से अब थोड़ा टाइम हो चुका है इसे चलते हुए, तो मैं आप लोग को कूलिंग दिखा रहा हूं। कूलिंग काफी अच्छी जो है वो हो चुकी है। बाय वेट गैस डालने से बहुत जल्दी जो है वो रिजल्ट मिल जाता है और रेफ्रिजरेटर को ज्यादा चलाना नहीं पड़ता। तो ये डबल डोर रेफ्रिजरेटर था जिसमें हमने नया कंप्रेसर लगाया था। गाइस वीडियो अच्छी लगे, वीडियो में कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसकी कूलिंग ऑटोमेटिकली पूरी हो जाएगी, अब और गैस डालने की जरूरत नहीं है। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज।